जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, राधे राधे। आज लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में रीडिंग करेंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो आज रीडिंग करेंगे इस ऑर्कल कार्ड से। सो मैं पहले सफल कर देती हूँ। जय श्री गणेश, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणेश। मार्गदर्शन कीजिए। जय श्री गणेश प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए, गाइड कीजिए। कैसे मेरे व्यूवर्स एक लॉन्ग टर्म सक्सेस लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, आया है जो टाइम, कैसे वो यूटिलाइज करेगा। ओके, फर्स्ट ही द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मतलब यहाँ पे जो एक साइकिल आपका ख़त्म होके न्यू जर्नी, जो लीडरशिप की मैंने बात किया, जो आपके एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात किया था। सो जो साइकिल है ना, जो आपने अभी तक जो किया है, जो कर्म करते आए हैं, उसका एक साइकिल ख़त्म होके एक न्यू जर्नी की तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ पे आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो। जो सक्सेस लॉन्ग टर्म है, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब जीवन का आपका जो पाना था वो कार्ड नीचे गिर गया। ओके, मैं थोड़ा ले लेती हूँ। देखिए, द फूल का कार्ड आया है। इस जर्नी के बाद कैसे इंटरकनेक्टेड हुआ है, गणेश जी ने बहुत क्लियर एकदम गाइड किया है, क्लियर मैसेज दिया है कि आपका एक न्यू साइकिल ख़त्म होके एक न्यू जीवन का जो साइकिल था, जो कार्मिक बैलेंस, कार्मिक डेट के लिए इस जन्म आपके लाइफ मिला है, इस लाइफ आप में आए हो, उसका कार्मिक ख़त्म होके आप एक न्यू जर्नी के तरफ जा रहे हो। द फुल न्यू जर्नी, जो फर्स्ट कार्ड होता है हमारा शून्य, मतलब आपका जो डेट था लाइफ का, कार्मिक बैलेंस, वो यहाँ पे भी ज़ीरो, एक साइकिल, यहाँ पे भी शून्य का जो संकेत है। भगवान जो यूनिवर्स का शून्य का जो मीनिंग होता है, मतलब कि कंप्लीशन, मतलब एक साइकिल, एक जीवन काल है ही। ऐसे नहीं है कि हमारा मृत्यु हो गया तभी ख़त्म हो गया, जन्म हुआ शुरुआत है, ऐसे नहीं है। जीवन काल में ही हमारा बहुत सारा चक्र होता है, लाइफ का फेज होता है, कार्मिक बैलेंस होता है, कार्मिक एक चक्र होता है जो कंप्लीट होता है। जैसे हर साल एक ईयर ख़त्म होता है, दूसरा ईयर शुरू होता है दूसरे एनर्जी के साथ, वैसे हमारे लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसी के अंदर ही हमारा कुछ ख़त्म होता है, कुछ शुरू होता है। वही इस यूनिवर्स का वही सिस्टम है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जिस जाल में, जिस कार्मिक बैलेंस में, जिस माया बंधन में आप थे, वहाँ से आप मुक्त हो चुके हो, वहाँ से आपको मुक्त किया जा चुका है, आप रिलीव हो गए हो। जो भी आपके अंदर कार्मिक यहाँ पे जो जकड़न, जो यहाँ पे बंधे हुए इस लेडी फील कर रही है, ये आपका खुद के मन में बुना हुआ कुछ थॉट्स का ये आपका रस्सी जाल हो सकता है। जो कार्मिक सिचुएशन, कुछ सिचुएशन का जो टाइमिंग फेस, वो भी जाल हो सकता है। या आपके दिमाग में, मतलब हमको कोई ऐसे तो कोई बांध के मतलब प्रैक्टिकली ऐसे बांध के नहीं रखेंगे ना, हम खुद को ही अगर मन के अंदर अकड़न, जकड़ फील करते हैं, तो हम खुद ही बंधे हुए हैं, कुछ दायित्व से बंधे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे होते हैं। और जैसे कुछ हम अपने ही खुद का ही दिमाग का जो सोच है, उस सोच में भी हम बंध सकते हैं। हमारा जो सोच है उसमें भी हर कोई मतलब बंधे रहते हैं। आप देखोगे, कभी कभी नोट करोगे, बहुत कोई अपने सोच में ही बंधे हुए हैं। मतलब अपने जो बोलते हैं कुआं का मतलब मेंढक, मतलब वो दुनिया को आपको ओपन करना, आपको देखना है दुनिया की। हाँ, ये थॉट से बाहर निकलना है, थॉट का जो बैरिकेड है वो आपको ब्रेक करना है। वैसे ब्रेक हो चुका है, जो फेस, जो टाइम आपको दिखाया है
सिचुएशन जो आपके लाइफ में डाला गया था, लाया गया था, उसी के लिए, इस माया, इस भ्रम से आपको मुक्त करने के लिए, सिचुएशन से भी आप बंध चुके थे, कुछ गलत टाइम में भी गलत डिसीजन के लिए आप खुद को एक इस बाउंड्री, इस जकड़ में, इस पोजीशन में आपने फील किया था। एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपको हमेशा गाइड करते आए हैं, हमेशा आपको मतलब गाइड करते, हमेशा प्रोटेक्शन देते आए हैं। आप नेगेटिव कुछ चीज़ों से बिना कारण, अनजाने में ही सही, मतलब आप कुछ गलत डिसीजन लेके आप फंस गए थे। ऐसे कुछ फंसा हुआ जो सिचुएशन था, या दिमाग में जो सोच, आपका जो सोच था, उस सोच से बंधे हुए थे, उस सोच से आप मुक्त हो चुके हो। आपको भगवान ने, गॉड ने, भगवान श्री गणेश ने, आप जिसके ऊपर आप फेथ है, रिलीव है, सब एक ही है, तो आप उनको थैंक बोलिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो यहाँ पे वीडियो को आप टाइम ले से जनरल है, आप जब भी देखिएगा रेजोनेट होगा, आप इसी टाइम से आप इस क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को इस रिसीव कीजिए और भगवान का ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आप जिस बंधन में थे वहाँ से भगवान ने आपको निकाला, डिवाइन एनर्जी आपको रिलीव किया है। सो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पीछे जितने भी लोग आपके अपने होते हैं, पराए होते हैं, आप अपने सोचते हो जिन लोगों को, शायद हमारा रिलेशन उनके साथ ब्लड रिलेशन हो या नहीं हो, हम दोस्त कॉलीग की भी बात लेंगे, यहाँ पे आसपास आपके पास जुड़े हुए हैं, दूर के भी रिश्तेदार जो भी है, जो जुड़े हुए थे आपके साथ, कोई भी, मतलब सारे, मतलब सेल्फिश ही थे, अपने अपने सब अपना खुद का ही सोचते थे। आप हमेशा उनके मानो कि टाइम एक मतलब एंटरटेनमेंट की ज़रिया बन चुके थे, खुद को एक ऐसे फील किया था कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं लाइफ में, अपना देख रहा है, आप बस अपना जैसे एनर्जी, टाइम उनके लिए जैसे एक होता है ना, मतलब एक जोकर जो बन जाता है लाइफ में, सब लोग मज़ा लेता है, टाइम मतलब एंटरटेनमेंट हो लेते हैं, हमसे मज़ा ले लेते हैं, हमसे एंटरटेनमेंट हो लेते हैं, मतलब उनका टाइम निकल जाता है और हम फंस जाते हैं। ऐसे जो सिचुएशन था उससे आप निकल चुके हो, और जो भी आपके लाइफ में हमेशा पीछे आपको खींचा है, नीचे गिराया है, मतलब अपने सोच से, अपने एनर्जी से, या उनके साथ जो भी आप एनर्जी से कनेक्टेड थे, उनके एनर्जी आपके लिए नेगेटिव था, आपके लिए पॉजिटिव अलाइंड नहीं था। जो जैसे जिसका एनर्जी है वो उसके जगह वो सही है, वो अपने कार्मिक, वो कर्म के हिसाब से वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपके एनर्जी के साथ वो वाला एनर्जी अलाइंड बिल्कुल भी नहीं था, आपके बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी थे, जो भी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड थे। यहाँ पे मैं इंसान की बात एनर्जी के साथ कर रही हूँ, जो भी आपके साथ मे बी वो बहुत आपका क्लोज रिलेशन भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट, सिबलिंग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कॉलीग रिलेशन, कुछ भी आपका जो भी मतलब रिलेशन हो सकता है, जो भी आसपास आपके लोग आपके साथ थे, आप जिसको बहुत अपना मानते थे, लेकिन वो जो आप फीलिंग उनके लिए रखते थे, वो फीलिंग, सेम फीलिंग आपके लिए नहीं था। वो आप समझ भी चुके हैं, आपके जो टाइम आपको दिखाया है उससे आप सीख चुके हो, आपको पता चल गया है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कोई नहीं है यहाँ पे। बस आपका पोजीशन, आपका पावर, आपका सिचुएशन, आपका मनी, आपका हेल्थ, आपका ओहदा मैटर करता है आपके लिए। तभी लोग आपको पूछेंगे, आपके पास नहीं है तो नहीं पूछेंगे, है तो पूछेंगे। ये आपने देख लिया है, जान लिया है, सीख लिया है। तो जो लोग आपको हमेशा नीचे खींच के गिराया है, लेकिन एक बात आप मान के चलिए, भगवान आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आप जिसको भी आप मानते हो, एक ही है, आप परमात्मा आपके साथ है, डिवाइन पावर हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है, हमेशा आपको लाइट की तरफ, मतलब एनर्जी, एक अदृश्य शक्ति आपको हमेशा एनकरेज किया है। आप जब भी नेगेटिव कुछ सोच में खुद को एकदम अकेला पाया है, लेकिन तब भी आपके साथ थे, तब भी आपके सर पे हाथ रख के हमेशा ऐसे जताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है आपके साथ, आप दिव्य सोल हो, आपके मन में कोई पाप नहीं है, आप कुछ कर्म जो किए हो, आपने लाइफ में जो मिला है आपने वो करते गए हो, कभी भी
क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन किया भी लेकिन मन में शांत आप सोच रहे थे कि हाँ ये मैंने मेरे कर्म से ही ये मैंने इस जगह में अगर मैं हूँ तो मेरे कार्मिक मेरे कुछ कर्म के हिसाब से ही मैं हूँ। सो आप मान के आगे बढ़ चुके हो, बढ़ रहे हो, तो आपका जीत है। लॉन्ग टर्म आप सक्सेस के तरफ जा रहे हो, इतना मान लीजिए। आपके लाइफ में जो टाइम आ रहा है अभी, जो फ्यूचर वाला टाइम है, बहुत ऑपोजिट है। एक जो आपका लाइफ आप लीव कर चुके हो, जी चुके हो, उससे ऑपोजिट हो। जो आप चाहते थे, जो आपके मन में है कि आप इस पोजीशन में कभी आप आओगे, कभी आप दिखाओगे, कभी आपको भी जानेंगे कि हाँ खुद को प्रूफ करके आप दिखाओगे। तो अभी आपके लाइफ में कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम तक छोटा मोटा बड़ा कुछ भी आपके लाइफ में द्वंद्व चल रहा था, मन में, बाहर, फिजिकली, इंटरनली, या आपका आउटकम झगड़ा, मतलब कुछ माइंड में बहुत एनर्जी का फ्लो होना, या जो द्वंद्व होता है कुछ भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक मतलब अशांति वाला एक टाइम था, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है कि आप एक पीस वाला टाइम पे आप पहुंच गए हो, आ रहे हो, उस एनर्जी पे आप आ रहे हो। कुछ अभी भी मतलब संध्या काल का मैं बात करती हूँ, जब भी ट्रांजिटिंग होता है तो एक ही बार में झटके से नहीं होता, उसका ट्रांजिटिंग धीरे धीरे ही होता है। सो वैसे लाइफ में स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो आप जीवन में। जस्टिस देखिए, जस्टिस तो होके ही रहेगा और होना ही है और होगा। आपने लाइफ में बैलेंस किया है सभी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से, खुद के जो कर्मा थे वो आपने मान के सभी चीज़ों को आपने बैलेंस किया है। आपका जो एक दुखी, एक नेगेटिव वाला फेस से भगवान आपको निकाल के एक हैप्पी वाला मोमेंट में लाया है, जहाँ पे डार्क एनर्जी में आप थे, वहाँ से आपको लेके पूरा लाइट में आपको लाए हैं। सो हमेशा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू। आप हमेशा बोलते रहिएगा कि आपको बोलना है थैंक यू, हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है। कुछ चीज़ों को लेके, कुछ यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ, कुछ शादी, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में हो सकता है। केस, यहाँ पे जस्टिस की बात आया है तो आपके साथ जस्टिस होगा। आप कुछ केस के बारे में सोचते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं, एक डिवोर्स केस के बारे में स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपका मन में हो रहा है कि इस पर्सन से डिवोर्स ले लूँ या इस रिलेशनशिप को मैं बस आप शांतिपूर्वक, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुआ है आपने उसको अच्छे से बाखूबी से आपको उनको टाइम दिया, मौका दिया, बहुत टाइम मतलब दिया है और मौका भी दिया है 2 बार 3 बार। तो आपने देख लिया कि इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब आपने एंड देख लिया कि इसका एंड अलग है। मतलब आपने सोचा था कि हाँ ठीक है, सुधर जाएगा या सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने मौका देके देख चुके हो ये सुधरने वाले नहीं है। इस रिलेशन कार्मिक था और ख़त्म होना ही था। तो यहाँ पे आप सोच रहे थे कि आपको डिवोर्स लेना है, तो यहाँ पे आपके फॉर्म में आपको रिजल्ट आएगा। मुझे ये मैसेज जिसके लिए पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है आप रिसीव कीजिए, जिसके साथ नहीं हो रहा है आप पास ऑन कीजिए, किसी और के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए, ओके देखिए, शुरू से ही मैसेज इसी बारे में बात हो रहा है कि रिसाइकिल, रीबर्थ। सो यहाँ पे डेट टू रीबर्थ और यहाँ पे इन्फिनिटी की जो साइन है आया है 13 का। यहाँ पे देखिए इन लाइट, जो यहाँ पे आपका रीबर्थ, देखिए जीवन के रहते रहते हमारा लाइफ में एक कार्मिक बैलेंस जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे ही डेट मतलब का क्या होता है, डेट के मतलब पर्टिकुलर, टिपिकली डेट मतलब मृत्यु नहीं होता, मतलब डेट मतलब एक ख़त्म, मतलब मृत्यु भी क्या होता है, इस शरीर को ख़त्म करना। आत्मा को तो कोई आत्मा तो ख़त्म नहीं होता ना, उसका तो जर्नी कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे वही लाइफ के अंदर ही आपका कुछ कार्मिक डेट, जो ऋण वो चुकता हो चुका है, कुछ एंड हो चुका है। एंड मतलब डेट ख़त्म हो चुका है। रीबर्थ, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का भी मैसेज है। मतलब ये कार्मिक जो चीज़ है, इन्फिनिटी का मैसेज क्या दिखाता है कि ख़त्म ना होने वाला ये सृष्टि का जो चीज़ चल रहा है, गोल है, इसीलिए दुनिया गोल है, इसीलिए
इसीलिए सर्किल गोल है, पृथ्वी गोल है, ऐसे लंबा नहीं कि यहाँ इस प्रांत से उस प्रांत तक ख़त्म नहीं है, गोल है। जहाँ से हम शुरू किया था वहीं से ख़त्म है, जहाँ से ख़त्म किया है वहीं से शुरुआत है। यही है जीवन का फंडा। तो ये लाइफ में आपके रहते हुए जो एक साइकिल, एक डेट हुआ, उसके बाद ही शुरू हो गया रीबर्थ, आपका एक नया जन्म, नया एक अवतार, नया एक फेज़ आया है लाइफ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो आपने मेहनत किया है उसका अभी टाइम आया है रंग लाएगा आपके लाइफ में। जो आपने बीज बोए हो, जो आपने उसको नर्चर किया है, मेहनत किया है, जल पानी खाद उनको दिया है, तो अभी पेड़ बन के फलने का टाइम आया है आपके अंदर। खुद आपको देखिए यहाँ पे आपका चक्रा इनहेल हो रहा है, आप कनेक्टेड हो रहे हो, आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपके अंदर इंट्यूशन, आपके अंदर दिव्यत्व, आपके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी, आप एक जो जर्नी, अब यहाँ पे जो जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म जो भी आपका सब कुछ सही हो जाएगा, रिलेशनशिप या आपका कार्मिक, जो आपका वेल्थ, हेल्थ और रिलेशन, मेंटलिटी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। एक अच्छे, एक स्टेबल रिलेशन, एक स्टेबल एनर्जी में, एक स्टेबल लाइफ के फेज़ में आप पहुंचोगे। वो भी कैसे, यहाँ पे मुझे वो रास्ता वो दिखाई दे रहा है कि आप इंट्यूटिवली, मतलब आप दिव्य एनर्जी, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके ही उस लाइट के तरफ पहुंच सकते हो, उस जर्नी में उस सक्सेस के तरफ पहुंच सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होके। मतलब स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअलिटी का आपके जैसे भी आप जुड़ रहे हो, टिपिकल आप मीनिंग मत निकालिए। यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो चीज़ होता है, आप मानसिक जो भाव हमारे अंदर होता है, मानो आपके आप वैसे ही बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान होंगे, आप बहुत फेथ है भगवान के ऊपर, बहुत बिलीव है, तभी जाके उन्होंने आपको चुना है इस मैसेज के लिए कि भगवान आपको दे रहा है, इस मैसेज को रिसीव कीजिए और क्लेम कीजिए और लाइफ को मतलब एक पाथ, एक गाइड मान के चलिए। वैसे गाइड ही होता है ऑकल्ट साइंस का, जो सारा चीज़ हमें गाइड करते हैं हमारे लाइफ को सुधारने के लिए, सही दिशा दिखाता है। ज्योति का इस मतलब ज्योति, इसका ज्योति, यहाँ पे भगवान का आलव मतलब लाइट। सो यहाँ पे आपको हमेशा, आप अगर अंधेरे में फंस जाते हो, आप सोचते हो कि चारों तरफ अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो भगवान आपको लाइट देता है। इस ऐसे ऑकल्ट जो साइंस होता है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी आप जो भी इस ऑकल्ट से के साथ जुड़ रहे हो या जुड़ना चाहते हो या इंटरेस्ट है, आप देख रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको भगवान, यही स्पिरिचुअलिटी है। आप कनेक्ट हो रहे हो कैसे भी, वो नहीं मैटर करता है, लेकिन कनेक्ट हो रहे हो ये मैटर करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के गॉन थ्रू ही होके आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। आप कोई भी लाइफ में काम कर रहे हो, लेकिन आपके स्पिरिचुअल लाइफ भी उनके साथ अलाइन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। खुद को अपना स्पिरिचुअल एक टाइम देना चाहिए। कभी भी आपको जब भी सही लगे, जो भी टाइम वो जब आप फ्री होते हो, मे बी आप डीप रात जब सब सो जाते हैं, तब आपको कनेक्ट फील होता है, शांत होता है, तब आपको मन करता है कि थोड़ा बैठूं अपने साथ, अपने अंदर देखूं, तो वो आप कीजिए। मन कर रहा है तभी जब आप कीजिए, मन का बात को कभी मत टालिएगा, क्योंकि मन, ये इंट्यूशन हमें स्ट्रांगली मैसेज देता है। जो इसको फॉलो करता है ना, बहुत सही रास्ता, सही दिशा में आगे बढ़ता है। जो इसको देख के भी अनदेखा करता है, वो भटक जाते हैं। तो आप भटकिएगा मत, और आप भटकोगे भी नहीं। भटकने वाले इंसान से आप दूर हो, अभी आप नहीं भटकोगे, आप हमेशा मन का, आपका इंट्यूशन का सुनोगे। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोल्स, लास्ट का ये डेक का 2 कार्ड आया है। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आपके देखिए, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। मतलब आप सोच से, इमोशन से, एक सैडो से, एक पुराना जो आपके पीछे, मतलब आपने पीछे कर दिया है, जो आप आगे बढ़ रहे हो। दोनों ही देखिए आगे जर्नी, यहाँ पे देखिए लाइट है, यहाँ पे आप मंजिल है, दिखाई दे रहा है, सामने लाइट है, मंजिल है आपका, आप मंजिल के तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो मैंने बताया, भगवान का, गणेश जी का जो कार्ड आया था, लॉन्ग टर्म सक्सेस, एक लीडरशिप क्वालिटी,
ये इंट्यूशन आया था, ये मैसेज आया था। जो भी इस रीडिंग के साथ जुड़ रहे हो, आपके लाइफ में यही फेज़, यही साइकिल, यही टाइम चल रहा है और आप बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो। आपका पद चिन्ह देखिए, आप आगे जा रहे हो। इमोशन बैगेज, इमोशनली जो बैगेज था उसको आपने बहा दिया, उसको आपने छोड़ दिया। जो भी सोच, जो भी चिंता, जो भी इस कार्ड से यहाँ पे देखिए, जो भी जिस चीज़ से आप बंधे हुए थे, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच से बंधे हुए थे, भगवान ने आपको उसको छोड़ दिया, उसको रिलीव किया, उनको जाने दिया। मतलब आपको मुक्त किया है, आज़ाद किया है अपने लाइफ में। आपके फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जा रहे हो अपने मंजिल के तरफ। सो बहुत बहुत अच्छा एनर्जी है। यहाँ पे मैं गणेश जी से मैसेज लूँगी, गाइड लूँगी, आशीर्वाद लूँगी यहाँ पे आपके लिए कि क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, क्या गाइड कर रहे हैं, कैसे आपको आगे बढ़ रहा है, कैसे धैर्य के साथ सही कर्म करते हुए आप आगे बढ़ोगे। आपको भगवान ने रिलीव किया है, आप आज़ाद हो, तो अब आगे बढ़िए। जॉय, वाव, 4-7 राहु केतु। सो यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस बहुत बहुत, यहाँ पे भी देखिए मूसक जी माथे पे मटका लेके बैलेंस, मतलब ये आप बैलेंस दिखाता है कि आप कर पाओगे जो भी मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप कर लोगे। क्योंकि देखिए परमात्मा आपके साथ है। और जॉय मतलब आपको बहुत, आपके मन प्रसन्न चित्त, आप जो भी करोगे आप हैप्पी और पीस रहोगे। ऐसे नहीं है कि बहुत डिस्टर्ब रहोगे, नहीं, पीस में, होलनेस, सब कुछ आपके अंदर है। भगवान आपको खुद इनलाइट कर रहे हैं। 2-4 यहाँ पे 26 वीनस की एनर्जी है। लाइफ में सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, होलनेस, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ जो भी आपको चाहिए था, जिसके लिए आप तरसे हो, आप रोए हो, और सब चीज़ आपको मिलेगा। एक्सेप्टेंस, मान लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ जो है वो मेरा है, मैं इसमें खुश हूँ। भगवान श्री गणेश जी और चंद्रमा का आपको अगर स्टोरी पता है तो आपको पता ही है ना कि चंद्रमा ने भगवान गणेश जी का उनके बर्थडे के दिन मतलब मोदक बहुत खा लिया था और मजाक उड़ाया था, हंसा था, मजाक उड़ाया था। तो भगवान श्री गणेश जी वही सिखाया था चंद्रदेव को जो अभिशाप दिया था, फिर उनको मुक्त किया था अभिशाप से। उनने तपस्या किया था, फिर उनको मुक्त किया था। तो उन्होंने सिखाया था। इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? एक्सेप्टेंस, जो है आपको अच्छा बनाया, बुरा जैसे भी बनाया, उसका गुमार, अगर अच्छा बहुत अच्छे हो तो उसका अहंकार मत कीजिए, उसका गुमार नहीं होना चाहिए। उसको आपको अंदर उसका हमेशा अहंकार अज्ञान के तरफ हमें लेके जाता है। एक्सेप्टेंस हमें नम्रता, हमें बहुत एक डाउन टू अर्थ, एक बहुत अच्छा मानविकता हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो मनुष्यत्व होता है, इंसानियत जो होता है, वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सेप्टेंस जो है, जैसे भी है, जो भी आप हो। भगवान श्री गणेश जी का बहुत लंबा सूंड है, कान बड़ा है, कितना सुंदर दिव्य आँख है। वैसे भगवान का तो रूप, महिमा मतलब एक्सप्लेन ही किया नहीं जा सकता, बस फील किया जा सकता है। जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके अंतर आत्मा हृदय में बैठे हैं, उन बस वो फील कर सकते। उनका तो सुंदरता का बखान भी मतलब नहीं कर सकते। जो भी मैं बोल रही हूँ वो भी भगवान का ही देन है, वो ही बुला रहा है, हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमें, हमारा औकात क्या है। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस भगवान ने लीला के माध्यम से दिखाया है। लंबोदरो गजानन, आपके अंदर, आप ये नर्चर की बात बताता था कि भगवान के हाथ में अमृत, ये कदली का भी एक कथा है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि का जो पत्नी है वो कदली है, और कदली का बिना कोई भी पूजा असंपूर्ण होता है। तो ये एक और जो बनाना होता है, कदली बोलता है। तो इसको, इसके अंदर सारे इंसान के शरीर के लिए जो भी पौष्टिक जो चाहिए हमें रहने के लिए, इसीलिए बहुत संत कोई मतलब कदली का ही सेवन बहुत करते हैं, मतलब वही करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें सारा पौष्टिक हमारे बॉडी के लिए जो भी चाहिए उसके अंदर है।
तो वो आप एक्सेप्ट कीजिए, आपके अंदर ही सब कुछ है, भगवान आपको सब कुछ दे रहा है। देखिए लड्डू भी है और कदली भी है, आपको सुख समृद्धि भोजन पोषण मतलब सब कुछ दे रहे हैं। भगवान आपके साथ है, आशीर्वाद देखिए ओम, ओम का साइन, भगवान आपके यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ मतलब भगवान आपको इतना ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप देखेंगे, देखने वाले दुनिया आपके आसपास जो भी आपको कभी सोचा था ना कि क्या करोगे, कभी आपका कुछ औकात, कुछ अपना आइडेंटिटी को लेके भी क्वेश्चन आया होना मन में, लेकिन भगवान ने आपको प्रूफ करा के दिखाएगा। उन लोगों को प्रूफ करके दिखा देंगे कि हाँ क्या पोटेंशियल आपके अंदर थे, क्या हो आप, वो देखने वाले देखेंगे दुनिया में आने वाला टाइम पे। सो आप बिलीव कीजिए, रिसीव कीजिए इस मैसेज को, थैंक यू बोलिए भगवान को। हमेशा इस मन का भाव के भूखे है, भाव से उनको पुकारिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा, उनके साथ जुड़िएगा। देखिए लाइफ एक दूसरे टर्न, यू टर्न 360 डिग्री टर्न ले रहा है लाइफ आपके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो इस मैसेज के साथ जुड़े हैं रिसीव कीजिए। और मैं चाहती हूँ भगवान श्री गणेश जी का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो उनके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आए, सब दुख दरिद्र सब दूर हो जाए। और भगवान सारे विघ्न हरता है, हमारा विघ्न हरता सुख करता, सारे विघ्न लाइफ से दूर कर देते हैं, सुख हमारे झोली में डाल देते हैं। कर्म अच्छे करते रहिए, जो जैसे करेंगे वैसे उनको मिलेगा। सो हमेशा अपने ऊपर, भगवान के ऊपर फेथ, ट्रस्ट और प्यार लाइए हमेशा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।